बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली समझा दो। आनंद मोहन स्वीकारेगा अगर हम दोषी हैं तो, लेकिन कितने लूपहोल्स हैं उस पर मैं नहीं जानता। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन ने पहली दफे अपनी चुप्पी तोड़ी है और आनंद मोहन ने जो है विरोधियों पर जम के निशाना साधा है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई जिस तरीके से हुई उसके बाद नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए गए तो आनंद मोहन और उनके पूरे परिवार ने चुप्पी साध ली। हवाला ये दिया गया कि उनकी बेटी की शादी है, लिहाजा परिवार बिहार से बाहर था। लेकिन जब आनंद मोहन वापस लौटे हैं तो उसके बाद अब सक्रिय तौर पर जो है कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आनंद मोहन ने मंच से कहा उन लोगों को जिन्होंने उनकी रिहाई का विरोध किया है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गोली मार दो, मैं गोली खाने को भी तैयार हूं। पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर आने के बाद पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। अररिया के फारबिसगंज में मंच से उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो कि जेल से रिहा होने के बाद पहली दफे थे। इस पूरे कार्यक्रम में उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद भी उनके साथ थी। उन्होंने सीधे कहा कि वह आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए या फिर सूली पर चढ़ा दिया जाए, वो हंसते हंसते सभी सजा को मंजूर कर लेंगे। आनंद मोहन ने आगे कहा कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। इसी का नतीजा है कि भारतीय बीजेपी सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। इसी का नतीजा रहा कि स्थानीय बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह और 2 बीजेपी विधायकों ने उनके साथ कार्यक्रम में मंच साझा नहीं किया। दरअसल बीते बुधवार को अररिया जिले के फारबिसगंज के फैंसी मार्केट में बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह था। इसी में आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद पहुंची थी। इस मौके पर आनंद मोहन ने कहा कि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जी कृष्णैया की हत्या क्यों हुई थी। उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है बल्कि सबों के खून से सिंचा गया चमन भारत है। आनंद मोहन ने 2 नेताओं का नाम लिया, कहा कि अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी और नवीन पटनायक से पूछिए कि वो क्या चीज़ हैं। कहा कि हम हमेशा सिद्धांत की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति रहे। आनंद मोहन ने कहा कि लवली आनंद ने संसद में चिल्ला करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा था कि अगर मेरे पति दोषी हैं तो फांसी दे दीजिए, पर सीबीआई की इस पूरे मामले पर जांच नहीं हुई। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन, सुनवाते हैं आपको। कि सीबीआई की जांच करो, अगर दोषी है तो फांसी दो। फांसी की सजा दिए थे, अगर दे दिए होते आनंद मोहन स्वीकारता हंसते हंसते। लेकिन हर पल जलील करना, हर पल अपमानित करना, ये गवारा नहीं होता। बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली समझा दो। आनंद मोहन स्वीकारेगा अगर हम दोषी हैं तो, लेकिन कितने लूपहोल्स हैं उस पर मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात श्रीमती लवली आनंद बोल रही थी उमा कृष्णैया जी के लिए कि आप हथकंडा हो रही है, आप